और पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे नुमाइंदे राजू राज ने हालात का जायजा लिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये डीसीपी ऑफिस के सामने खुद तमाम जो आला अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी तमाम हैं और जो अपने जो पुलिसकर्मी हैं, जो जवान हैं, उन्हें बिल्कुल अलर्ट रहने के लिए और पूरे जोश के साथ काम करने के लिए यहाँ पर हिदायत दे रहे हैं। उन्हें समझाया जा रहा है कि कैसे भीड़ को यहाँ पर एकत्रित किया जाए। इसके अलावा कोशिश है कि जब भी जहां पर पथराव हो रहा है उन्हें कैसे डिस्बर्स किया जाए। इसके अलावा अमन कमेटी के जरिए बात करने की कोशिश की जा रही है ताकि इलाके में अमन और शांति लाया जाए। उपद्रव जो तांडव नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए, कैसे स्थिति पर कंट्रोल किया जाए, इसे लेकर तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश है कि इलाके में शांति और अमन बहाल किया जाए। वहीं दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि जो लोग डेथ हुए हैं उनके परिवार से शांति बनाए रखें और इसके अलावा काफ़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। जगह जगह पर आगजनी की भी खबरें आ रही हैं। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश है अलग अलग इलाकों में इन्हें भेजा गया है ताकि स्थिति पर कंट्रोल किया जाए। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। उधर उन्नाव रेप केस के कसूरवार कुलदीप सिंह सेंगर की असेंबली की रुकनियत खत्म कर दी गई है। सेंगर को बीजेपी से पहले ही बाहर किया जा चुका है। असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 दिसंबर 2019 को सजा के ऐलान के साथ दिन ही उन्नाव जिले की बांगर मऊ असेंबली सीट के खाली करने का ऐलान कर दिया गया था। देखिए, जो नियम है उस नियमानुसार ये सब कार्रवाई हो रही है और ये सही भी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है और जो अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है उसको नियम के तहत ही उन्होंने ये लिया है।